कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और सारनाथ कहां पड़ता है? यूपी में। तो सारनाथ में स्तंभ है किसका? अशोक का। उस अशोक के स्तंभ से क्या लिया गया? अशोक चक्र लिया गया। क्या लिया गया भाई? अशोक चक्र। ये जो हमारा क्या है भाई? राष्ट्रीय चिन्ह है। अरे राष्ट्रीय चिन्ह है, बोलो। और राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, जो मुंडको उपनिषद से लिए, वो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। तो राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, राष्ट्रीय वाक्य ये हो गया। अगला देखो भाई। हाँ भाई, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से है? सबको पता है दिलीप ट्रॉफी खूब खेली जाती है, क्रिकेट की है। दिलीप ट्रॉफी कौन सी ट्रॉफी? दिलीप। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, सुनील गावस्कर ट्रॉफी है कि भाई? रणजी ट्रॉफी, ठीक है ना भाई? ईरानी ट्रॉफी, ठीक है ना भाई? सी के नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है ना भाई? एस एस ट्रॉफी, ऐसे श्रृंखला जो होती है ना भाई, रहाया ना, ये सब क्या है भाई? क्रिकेट की ट्रॉफियां हैं सब। ठीक ठीक है भाई, ये पीडीएफ आपकी कंप्लीट हुई। अगली पीडीएफ में आ जाओ। पॉलिटी की पीडीएफ है भाई। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक है और संविधान सभा का गठन है 6 दिसंबर को गठन हुआ, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, संविधान पूरी तरह से बनके कब रेडी हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अच्छा, संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ये निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, कुल कितना समय लगा था तुम बता रहे थे संविधान बनने में? 2 माह। हाँ भाई, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18। भारत का संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। और संविधान बनके रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949। ठीक है भाई? देखो, नवंबर में लग गया, फिर दिसंबर और जनवरी में, बाद 2 महीने बाद में अप्लाई किया साहब। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि ये डेट इंपोर्टेंट थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी थी लाहौर अधिवेशन के बाद में, क्या कि इस दिन हमारा देश आजाद होगा। तो आजाद 15 अगस्त को हो गए, तो संविधान भी इस दिन लागू किया अपन। संविधान सभा के पारूल समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे साहब। पारूल समिति का देखो क्वेश्चन खूब बार पूछा गया एग्जाम में। संविधान सभा की पारूप समिति की, किसके भाई? और संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी और पारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाई। संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा भाई। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची और भाग अनुच्छेद है भाई? अनुसूची कितनी? 12। भाग कितने? 22। अनुच्छेद कितने? 395 थे स्टार्टिंग में। यस या नो? हाँ भाई। अनुसूची कितनी? 12 अनुसूची थे ऐसा। भाग कितने? 22 भाग। और अनुच्छेद कितने हैं? 395। भारत के संविधान के अंगीकृत कब किया गया भाई? देखो, 26 नवंबर 1949 को हो गया साहब। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान में भारत को कहा गया है भाई? राज्यों का संघ। संविधान में भारत को क्या कहा गया भाई? राज्यों का संघ कहा गया भाई। अंबेडकर जी ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? हाँ भाई, आर्टिकल 32, संविधानों का उपचार का अधिकार। संविधानों का उपचार का अधिकार, जैसे क्या कहा भाई? क्या कहा गया? हाँ भाई, आत्मा कहा गया। किसने कहा था आत्मा? अंबेडकर जी ने कहा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे भाई? सर BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव। ये एक नई बात मिली है, बाकी सब बातें पढ़ रखी है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है भाई? 26 नवंबर को। ये बता चुका मैं, क्योंकि इस दिन बढ़कर क्या हो गया था? रेडी हो गया। तो संविधान दिवस इसी दिन मनाया जाता है भाई। ठीक है कि नहीं भाई? संविधान दिवस मान लो या कानून दिवस मान लो। कौन सा दिवस भाई? कानून दिवस कह लो या संविधान दिवस कह लो। संविधान सभा के अंतिम बैठक बता चुका, 24 जनवरी 1950। पारूप समिति का गठन कब किया गया भाई? 29 अगस्त 1947 को। एक बात ये भी आपको याद, जो पारूप समिति है जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, इसकी स्थापना हुई कब हुई? गठन 29 अगस्त 1947 को हो गई थी भाई। कब हुई थी भाई? 47 को। तो ये सारी बातें अपने पढ़ रखी है, सारे क्वेश्चन आपके बता रखे हैं दोस्तों।
एक तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव, और इसके अलावा ये प्रारूप समिति का गठन 1947, 29 अगस्त 1947। और संविधान में भारत को कहा गया राज्यों का संघ नाम दिया गया है। और तो ऐसी कोई बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है, और तो सब बातें अपन पहले देख ली सा। अगला देखो भाई डियर, रेडी, देखो भाई शिकारा उत्सव, सबको बताया भाई शिकारा उत्सव कहां है भाई, जम्मू का है भाई। शिकारा उत्सव कहां है, जम्मू। राउफ, राउफ भी कहां का है, जम्मू कश्मीर का। शिकारा उत्सव भी कहां है, जम्मू में। किस झील, डल झील। कौन सी झील भाई, डल झील। श्रीनगर, कश्मीर का मोती, क्या कहा गया है इसे, कश्मीर का मोती। किसे कहा गया है, डल झील। और शिकारा उत्सव यही होता है। राउफ भी यही है। दादशीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हाँ भाई, ट्यूलिप गार्डन, वुल्लर झील, डल झील, हाँ भाई, कहां पर है ये, जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया भाई, क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। कब बनाया, 31 अक्टूबर 2019 को। कौन सी धारा हटा दी, 370 हटा दी। कौन सी धारा, 370। अच्छा, जम्मू कश्मीर का तो भारत में विलय हुआ था तो कौन थे राजा, हरि सिंह, राजा हरि सिंह थे उस समय। ठीक है कि भाई, अरे यशियानो कलिया नोट। और अभी जम्मू कश्मीर में नदी जाती है, चिनाव जाती है, झेलम बहती है। चिनाव पे हमने सलाल, दुलस्ती और बगलियार परियोजना लगाई थी भी। अरे यशियानो, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उल्लर है ही भाई, वो भी कहा है भाई, जम्मू कश्मीर में। कहा है भाई, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर। इसके दो शहर हैं, जम्मू और श्रीनगर। जम्मू और श्रीनगर। तो श्रीनगर तो किस नदी पे, श्रीनगर झेलम पे। श्रीनगर तो किस पे, झेलम पे। और जम्मू किस पे, तवी नदी पे है सर। किस नदी पे, तवी नदी पे है जम्मू। यस, आज हो पराक्रम दिवस, सबको पता है 23 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी आते हैं क्या भाई इनका। उसी दिन क्या बनाया जाता है भाई, पराक्रम दिवस बनाया जाता है। 1943 में आजाद हिंद फौज की गठन किया था इन्होंने। हाँ भाई, कैप्टन मोहन सिंह द्वारा आजाद हिंद फौज और रास बिहारी बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी, दोनों को मिला के क्या बनाई भाई, आजाद हिंद फौज। इसका पहले सेनापति 1938 में क्या थे भाई, ये कांग्रेस का अध्यक्ष। कौन से, हरिपुरा। फिर त्रिपुरी में 1939 में आधे टाइम बाद में छोड़ा और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने। कौन से द्वीप पर कब्जा किया इन्होंने, अंडमान और निकोबार। नाम क्या रखा, शहीद और स्वराज और शहीद। हाल ही में उन द्वीपों का नाम क्या कर दिया भाई, इनके नाम पे रखा गया है। और 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 21 द्वीपों का। पहले कौन थे, सोमनाथ, मेजर सोमनाथ शर्मा। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। हाँ भाई, ग्रेनाडा देश की राजधानी सेंट जॉर्ज। आगे बढ़ो। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन भाई, शशि थरूर। कांग्रेस के नेता है फेमस शशि थरूर। शशि थरूर, अंबेडकर ए लाइफ। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है भाई, गोपाल कृष्ण गोखले। याद होगा आपको 1906 कौन सा आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन भाई, स्वदेशी आंदोलन 1906। 1905 में क्या हुआ था भाई, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। फिर 1911 में वापस हटा दिया था क्या भाई, लॉर्ड हॉर्डिंग ने। किसने भाई, हॉर्डिंग ने। कौन आया था तब, जॉर्ज पंचम। दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली क्या की गई थी, राजधानी की गई थी, उस समय बात है। और डाक खाने किसकी स्थापना हुई, मुस्लिम लीग की, आगा खान ने 1906 में। तो गोपाल कृष्ण गोखले इन जिन्ना और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं सब। त्रिशूल पर्वत किस राज्य में स्थित है भाई, उत्तराखंड में भाई, त्रिशूल पर्वत। कौन सा पर्वत, त्रिशूल पर्वत। नंदा देवी, नंदा पर्वत है क्या भाई,
हाँ भाई, नंदा पर्वत, ठीक है भाई, उत्तराखंड में। तो वही एक पर्वत है जिसका नाम है त्रिशूल। उत्तराखंड के नेशनल पार्क बताओ देखिए। हाँ, राजाजी और जिम कार्बेट, उत्तराखंड का बिल्कुल सही। पहला भारत का 1936 में। राजाजी, जिम कार्बेट, फूलों की गाठी, कौन सा, पुष्पावती, और ये तो हो ही गया ना, गोविंद वन विहार, बिल्कुल सही है। और पिनगाटी, खीरगंगा, वर्ध, वो हिमाचल के हैं। किसके भाई, हिमाचल के। उत्तराखंड में दर्रे भी है क्या, कौन बता सकते थे, हाथ खड़े करो। उत्तराखंड के दर्रे, 1 2 3 बच्चे हैं जो उत्तराखंड के दर्रे बता सकते। अद्दा यार तू, बड़ा दिमाग है क्या है रे भाई। हाँ, ये बताएगा महेंद्र। उत्तरा नाम की एक लड़की थी, किस नाम की लड़की, उसने माना कि उसका लेख क्या है, खराब, तो वो क्या बनाएगी, नीति बनाएगी सुधारने की। उत्तरा मानी उत्तराखंड, उसने क्या माना, माना यानी माना दर्रा, क्या माना कि लेख खराब है, क्या खराब है, लेख, तो लीपू लेख, कौन सा लेख भाई, लीपू लेख, और उसके लिए क्या बनाएगी, नीति, तो नीति दर्रा। यस या नो, तो माना, लीपू लेख और नीति कहां के हैं, उत्तराखंड के दर्रे। बैठ जा भाई। चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित हुआ भाई, 1918 में। 1917 में चंपारण आंदोलन किया गया भाई, किन्होंने, गांधी जी ने, बिहार में नील की खेती के लिए। हाँ भाई, नील की, ठीक है ना भाई। इस खेती को दूसरा नाम भी था, तो कौन सा नाम था भाई, 3 कटिया, 3/20 में से था 3 कटिया, नील की खेती होती थी। इसके विरोध में चंपारण में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह समझ लो आप, गांधी जी का साथ 1915 में आए, और 1917 में चंपारण। तो इसके लिए फिर अधिनियम 1918 में पारित हुआ। हुमायूं का मकबरा सबको पता है, कहां भाई हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में। हुमायूं किसका बाप था रे, अकबर का। 2 बार 1839 चौसा और 1840 कन्नौज या बिलग्राम में किसने रहा था, भगा दिया यहां से। लेकिन सॉरी 1800 नहीं, 1555 में सरहिंद, सरहिंद मच्छीवाड़ा का युद्ध जीत के वापस कहा, दिल्ली के बैठ गए भाई, कौन, हुमायूं। और 56 में सीढ़ियों से गिर के मर गया, कौन सी सीढ़ियों से, हाँ, दीपना महल की शेरमंडल लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के। यस या नो। अजय, इसके लिए किसने कहा था कि गिरते पड़ते मर गया, लेन पुल, इतिहास कहा था लेन पुल, जिसने कहा था कि गिरते पड़ते ही मर गया साहब। इसका जीवन ऐसे ही चलता रहा साहब, पहले गद्दी बैठा तो शेर सा भगा दिया, आया तो फिर मरमरा गया ही साहब। कौन, हुमायूं, ठीक है ना भाई। हुमायूं नामा किसने लिखा था, इसकी बहन गुलबदन बेगम, किसने भाई, गुलबदन। किसका बेटा था ये, बाबर का। बाबर के कितने बेटे थे, 4, उनमें सबसे प्रिय हुमायूं। 4, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। और बाबर ने कहा था अपने बेटों को क्या करके जाना भाई, राजपाट बांट देना, तो ये बांट देता है भाई। बाद में अपने भाइयों से इसको संघर्ष करना पड़ता है, और आखिरकार फिर से दिल्ली की गद्दी ले तो लेता है, लेकिन उसको ज्यादा दिन तक मैनेज नहीं कर पाता है। और इसके बाद में दिल्ली पे कौन कब्जा करता है, हेमू, अंतिम हिंदू राजा हेमू, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, याद है भाई, हवाई हाथी। फिर 1856 का आपको याद होगा ही, पानीपत का द्वितीय युद्ध, हेमू वर्सेस अकबर। यस, चलो उधर आगे जानी जाएंगे, इधर आ जाओ। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारत का किस वर्ष मिला था भाई, हाँ भाई, भारत रत्न मिला भाई बी.आर. अंबेडकर को 1990 में, 1990 में। तो ये तो देखो गलती है साहब, है 1854 में भारत रत्न मिलने लग गए थे, और अंबेडकर साहब को भारत रत्न मिलने में देखो कितनी लेट हो गई, 1990 में, है।
हाँ 1854 में तो शुरू, 1954 में तो शुरू हुए थे, ये 1800 बहुत जबान पे चढ़ गया यार, इसको निकालना पड़ेगा। अच्छा कई बार ऐसा होता है दिमाग में 1900 रहता है। हाँ 1854, ये तो चिपका ही दिया भाई 1954। 1954, 1954 में 3 को मिला था क्या, टीवी राजा गोपालाचार्य, जो कि कौन थे, भारत के पहले भारतीय गवर्नर, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, जिनकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, और सीवी रमन, रमन प्रभाव। हाँ जी ये मिले थे क्या। लेकिन अब देखो अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान के जनक है, बाबा साहब संविधान बनाने वाले थे, भारत के पहले क्या थे भाई, कानून मंत्री थे, रहाया ना। लेकिन इनको 1990 मिला, अब देखो कितना लंबा टाइम हो गया, ठीक है कि नहीं, तो ये बात गलत ही है वैसे। हाँ भाई मरडे का कप किस खेल में भाई, फुटबॉल में। कौन सा भाई, मरडे का कप फुटबॉल में है। फुटबॉल में जैसे फीफा है भाई, फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप सबसे बड़ा होता है भाई, 2022 में कतर में हुआ था और अर्जेंटीना जीत के लिए गई थी। मेसी, मेसी लियोन मेसी अर्जेंटीना का बेलोनडी अवार्ड लेने वाला 8वीं बार, ठीक है भाई। और अब की बार 2026 में कहा, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, वहां भाई वो करवाएगी इसकी मेजबानी, किसकी, फीफा। अब फीफा, भारत का पावरफुल खिलाड़ी फीफा का खिलाड़ी फुटबॉल का सुनील छेत्री। कौन है भाई, सुनील छेत्री। एक्टिव अगर बात करें एक्टिव खिलाड़ियों में तो सर्वाधिक गोल दागने वाला दूसरा खिलाड़ी है शायद वो, ठीक है, तीसरा। हाँ 2 खिलाड़ी हैं जो मेन आ गए, लियोन मेसी और रोनाल्डो, पुर्तगाल का रोनाल्डो है ना भाई ये, ठीक है भाई। और एक और खिलाड़ी फेमस हो गया आजकल फ्रांस का, एम्बापे। हाँ भाई डोल उत्सव, कौन सा उत्सव भाई, डोल उत्सव कहाँ है भाई, तो डोल उत्सव वही है। हाँ भाई अंबुवाची का मेला लगता है क्या भाई, अरे अंबुवाची कामाख्या मंदिर में, तो वहां ढोल बजाए जाते हैं भाई। अरे क्या बजाया जाएगा भाई, अंबुवाची का जो मेला लगता है तो याद है ढोल बजाएंगे साथ। तो ढोल उत्सव कहाँ है भाई, असम में। असम में ध्यान रखना कामाख्या माता का मंदिर है, वहां अंबुवाची का मेला लगता है, फेमस है भाई कामाख्या मंदिर। 8 जो शक्तिपीठ उनमें से एक पीठ है भाई कामाख्या मंदिर, ठीक है ना भाई। बगरुम्बा क्या है भाई, बगरुम्बा, अरे बगरुम्बा नृत्य है क्या बगरुम्बा, हाँ तो ढोल बजा के बगरुम्बा नृत्य करते हैं साहब, याद रखना भाई बगरुम्बा, ठीक है भाई। हाँ याद रहेगा, ठीक है भाई। कहा, असम। और यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहू नृत्य, कौन सा भाई, बिहू। असम में अलग एक शास्त्रीय नृत्य भी है भाई, कौन सा, सत्रिया। असम, असम का शास्त्रीय नृत्य ध्यान रखना सत्रिया, सबसे नवीनतम है। हाँ भाई, हाँ कौन, किसका नाटक है, शंकर देव का, अंकिया। कौन सा, अंकिया। तो शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, सत्रिया असम का, बगरुम्बा असम का, कामाख्या मंदिर असम, ब्रह्मपुत्र नदी असम, माजुली द्वीप असम, और मानस मानस नेशनल पार्क असम, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, डिगबोई असम, गुवाहाटी असम, ठीक है कि नहीं भाई। ये सारी बातें कहाँ की है, असम की। बाकी 6 अन्य 7 सिस्टर से सीमा बनाने वाला असम, 6 के 6 सीमा बनाता है क्या। फिर मेघालय किस राज्य सीमा बनाता है, असम से सीमा बनाता है, ठीक है नहीं भाई। असम, असम इंपॉर्टेंट है साहब, ठीक है, कर लिया। अगला, एसबीआई की स्थापना, एसबीआई बैंक की स्थापना 1950। अब एसबीआई, एसबीआई आपको पता है आरबीआई का बेटा है क्या भाई, एसबीआई। अच्छा कौन बताएगा एसबीआई बैंक पहले क्या हुआ करता था। एसबीआई बैंक हकीकत में एसबीआई बैंक है, इसको अंग्रेजी चला गए थे, बाद में मैंने इसका नाम एसबीआई कर दिया, पहले इसका नाम कुछ अलग था। भारत का सबसे पुराना बैंक भी कह सकते हो अंग्रेजों के हिसाब से। 2 बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं, आप पूछा। इंपीरियल बैंक, कौन सा बैंक भाई, इंपीरियल बैंक, जो कौन चला के गए थे, अंग्रेज। इसी इंपीरियल बैंक का नाम क्या कर दिया, एसबीआई कर दिया सर 1921 में। हाँ भाई इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी 1921 में हुई थी, बाद में इसका नाम क्या कर दिया भाई, एसबीआई कर दिया सर, ठीक है ना भाई। और आरबीआई के बाद में
हाँ भाई, कौन सा बैंक है भाई? एसबीआई। आरबीआई का मेन अगर बात करें तो एसबीआई के पास पावर। क्या दोस्तों, शाबाश, इसको चेंज कर लेना। 1955 इंपीरियल बैंक को क्या बना दिया गया? इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में, इसका नाम चेंज करके 1955 में क्या कर दिया भाई? एसबीआई बैंक कर दिया। अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं एसबीआई का अभी अध्यक्ष कौन है? दिनेश खर्रा। कौन है भाई? दिनेश खर्रा। विश्व बैंक का अजय बंगा। आरबीआई का शक्तिकांत दास। नॉर्वे देश की राजधानी ओस्लो। अब भाई यूरोप महाद्वीप देखोगे ना, यूरोप में देखो ऐसे एक गांठ से 3 देश ऐसे, ये। हाँ भाई, ये तो कौन सा है भाई? ये और ये। फिनलैंड तो ये है के बीच इधर बड़ा, बताओ देखिए। अरे 3 देश है ना। हमें इसका कार्यकाल बढ़ा दिया किसका? दिनेश खर्रा का। एसबीआई जो है ना अध्यक्ष, उसका, एसबीआई का। हाँ भाई, आगे कर लिया भाई। तो ओस्लो, नॉर्वे समझ गए भाई? यूरोप महाद्वीप में ये 3 देश से एक झुंडी के लटके हुए हैं। नॉर्वे, फिर दूसरा स्वीडन। हाँ भाई, स्वीडन वही देश है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और नॉर्वे की ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, देखो ओस्लो में तो है भाई, ओस्लो। स्वीडन की स्टॉकहोम और फिनलैंड की हेलसिंकी। झीलों का देश, खुशनुमा देश मैंने पढ़ा है। इस स्वीडन और फिनलैंड के जो बीच में जो पानी भरा हुआ है खाड़ी, इसको कौन सी? बोथनिया खाड़ी कहते हैं। बोथनिया खाड़ी। आगे आ जाओ। द इंग्लिश टीचर पुस्तक किसकी भाई? द इंग्लिश टीचर, आर के नारायण किताब है द इंग्लिश टीचर। बिरहोर लोक नृत्य कौन सा भाई? बिरहोर लोक नृत्य किस राज्य में है? बिरहोर है भाई, झारखंड में। कौन सा? झारखंड का नृत्य है साहब। त्योहार है आगे एक, सरहुल। सरहुल त्योहार कहां है भाई? झारखंड में, सरहुल। यहां का नेशनल पार्क बताओ भाई? बेतला। बेतला। पलामू तो वो है टाइगर रिजर्व। पलामू क्या है भाई? टाइगर रिजर्व है। बेतला यहाँ का नेशनल पार्क है। त्योहार बनाया जाता है सरहुल, नृत्य है बिरहोर, छऊ भी तो है यहाँ, छऊ नृत्य। और आदिवासियों का भगवान बिरसा मुंडा, उलगान। 1900 में, 1875 में जन्मे, 1900 में मृत्यु। ठीक है भाई? उलगान विद्रोह, मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा। हाँ भाई। छोटा नागपुर का पठार, यस या नो? स्वर्ण रेखा यहीं से निकलती है। दामोदर नदी यहीं से निकलती है। हाँ भाई। खनिजों का अजायब घर कहते हैं, या भारत का रूर प्रदेश कहते हैं किसको? छोटा नागपुर को। सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की पहाड़ी, बराबर की सॉरी बराकर नदी। कौन सी नदी? बराकर नदी। कौन सा बांध? तिलैया बांध। कौन सा बांध? और जो सबसे पहले नदी परियोजना वो यहीं शुरू हुई थी, दामोदर नदी पे। कौन सी नदी? दामोदर नदी। दामोदर नदी, ठीक है ना भाई? 1948 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो नदी परियोजना यहीं शुरू हुई थी भाई, झारखंड में। कहां पर? कोयला अनुसंधान केंद्र कहां पड़ता है? झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक कोई राजधानी तो वो कौन सी है? रांची है साहब। कौन सी है भाई? रांची, जहां का महेंद्र सिंह धोनी है साहब। और अभी सीएम कौन है? हेमंत सोरेन तो गिरफ्तार हो गया, अब नया सीएम बन गया भाई, वो भी ध्यान रखना है आपको। हाँ हाँ, चंपई बना। हाँ भाई, हाल ही की बड़ी घटना है, एक बहुत बड़े घोटाले में जो हेमंत सोरेन, अब इसका पिताजी था शिबू सोरेन पहले, ठीक है ना भाई? और अब हेमंत सोरेन तो घोटाले में पकड़ा गया, और उसकी जगह कौन है? चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री बना दिए। कहां के? झारखंड राज्य। अगला, हाँ भाई, GEET का मुख्यालय जेनेवा। गेट का मुख्यालय कहां भाई? जेनेवा है। श्री विल्लू विल्ली पुथूर हाथी अभ्यारण कहां है भाई? ना,
तो ये पुथुर ऐसे चीजें वैसे भी आप तमिलनाडु में मिलेगी साहब, तमिलनाडु। पेरियार अभ्यारण्य जाना जाता है वैसे केरल का हाथियों के लिए, सही बोल रहे हो आप। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा माना जाता है? शुक्र, पृथ्वी की भगिनी शुक्र। पूर्ण स्वराज्य का नारा जवाहरलाल नेहरू, कहां भाई? लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग। और स्वराज शब्द पहली बार किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज शब्द की बात करें दादा भाई नौरोजी, और पूर्ण स्वराज की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। बेसबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं भाई? 9। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यूएसए का। खिलाड़ी कितने? 9। आ जाओ भाई। हाँ भाई, नाट्यजली उत्सव कौन सा भाई? नाट्यजली उत्सव कहां का भाई? तमिलनाडु। तो देखो नाट्यजली ऐसे याद रह जाएगा। हाँ भाई, नटराज, नटराज, नटराज मूर्ति, नटराज आता ना भाई, वो कहां की है भाई? तमिलनाडु की। तो नाट्यजली भी नटराज से नाट्य मिल जाएगा क्या भाई? नाट्यजली। और भरतनाट्यम ही यही होता है क्या? तो भरतनाट्यम, तो नाट्य इसमें भी आ रहा है क्या भाई? नटराज ले लो, नाट्य भरतनाट्यम ले लो, नाट्यजली कहां का भाई? जलीकट्टू तमिलनाडु का। पोंगल मीनाक्षी मंदिर है, एक बृहदेश्वर मंदिर है, रंगास्वामी तमिलनाडु। ठीक है भाई। वैगई नदी तमिलनाडु। ठीक है भाई। तमिलनाडु का सीएम कौन है भाई? हाँ, स्टालिन, एम के स्टालिन, तमिलनाडु। आगे देख, कांगेरी गाठी कहा भाई? कांगेरी घाटी, हाँ ये उड़ीसा कैसे दे रखा? कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान है भाई ये, कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेरी घाटी तो, हाँ भाई मिस प्रिंट है भाई, यहाँ गलत है ये। कहाँ भाई? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ भाई? छत्तीसगढ़ में है। हरेली, याद है भाई हरेली? उत्तराखंड में। छत्तीसगढ़ में भाई कांगेरी घाटी भी है, और कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी है भाई यहाँ। इंद्रावती नदी है भाई, इंद्रावती नेशनल पार्क भी है यहाँ छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट भी है, बिल्कुल सही बात है। किससे अलग हुआ था छत्तीसगढ़? मध्य प्रदेश। कब? 1 नवंबर, 1 नवंबर, फिर 9 नवंबर उत्तराखंड यूपी से, 15 नवंबर झारखंड बिहार से। कौन सी? एमपी से, बिहार से। सो गए क्या? भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना 1893 में। मोहन बागान भारतीय फुटबॉल क्लब हुआ करता भाई सबसे पुराना बंगाल में, मोहन बागान। बाला भास्कर का संबंध वायलिन से। बाला भास्कर क्या बजाते हैं भाई? वायलिन बजाते हैं बाला भास्कर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ भाई? कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में ऐसा। और वीर सावरकर अंडमान निकोबार में ऐसा। अब भाई, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पुस्तक के लेखक कौन भाई? जवाहरलाल नेहरू। और इनकी मेन किताब बताई थी आपको मैंने, हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बिल्कुल। स्वराज पार्टी के संस्थापक 1923 CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। अब भाई पंचेत बांध दामोदर पे है साहब। कौन सा बांध भाई? पंचेत बांध। और 1948 में जो नदी परियोजना शुरू हुई थी वो भी किस नदी पे भाई? इसी दामोदर पे शुरू हुई थी। ठीक है भाई, दामोदर। पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं साहब इसे। किसका भाई? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर को, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में हुगली में मिलती है और हुगली में बाढ़ ले आती है साहब। तो पश्चिम बंगाल का शोक किसे? दामोदर से। निकलती कहां से? झारखंड से। कहां से निकलती भाई? झारखंड के छोटा नागपुर को बिल्कुल 2 भागों में बांट के जाती है। यस या नो? हाँ भाई। और इसको जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है क्योंकि ये नदी ऐसे, इसकी जो घाटियां वो कोयले के लिए जानी जाती है, तो ये बिल्कुल ऐसे
गंदी दिखती है, सिर्फ जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है किसको? दामोदर नदी को। और इसके जो गाठियां हैं वो किसके लिए जानी जाती है? कोयले के लिए। जैसे कि धनबाद कोयला अनुसंधान केंद्र है यही झारखंड में। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक। भारत की पहली नदी परियोजना भी यही शुरुआत हुई। कहां से निकलती है? झारखंड से निकलती है। कौन से पठार को दुबा को मारती है? छोटे नागपुर। इस नदी में मिलती है हुगली नदी में। हाँ, पश्चिम बंगाल में। इसमें कौन सा बांध है? पंचेत। कौन सा भाई? पंचेत बांध। जवाहरलाल नेहरू जब यहाँ आए तो उन्होंने वहां के पंचों से राय ली कि भाई इस पे एक नदी परियोजना बढ़ा ले, बांध बना दे, तुम लोगों को पानी वानी दे दे। तो पंचों ने कहा दे दो, तो पंचायत बांध बना दे। अरे ऐसे याद करने के लिए कह रहा हूँ। चाइना में क्रिकेट में होता है भाई, चाइना में गूगली, ठीक है ना भाई? अरे गूगली होती है ना चाइना में। दूसरा देखो ना, दूसरा फेंकते हैं, मुरलीधरन फेंकता था दूसरा और तीसरा। नहीं, क्रिकेट के शब्द है। दूसरा फेंक दिया, तीसरा फेंक दिया, गूगली, चाइना मैन। जैसे चाइना मैन है ये कुलदीप यादव, चाइना मैन है भाई, बिल्कुल सही बात। हाँ, हथेली से घुमाने वाला चाइना मैन होता है, ठीक है भाई। अरे अलग अलग गेंद को घुमाने की जो कला है वो वर्ड है। तो ये चाइना मैन वर्ड किस खेल का है? वो क्रिकेट का है सर। रानी किस में होती है? रानी चेस में होती है। प्यादा, रानी, घोड़ा, ऊंट, कैरम में भी होती है रानी, बिल्कुल सही। रानी ताश में होती है क्या? किसने कहा रानी? बेगम होती है, बेगम। तुम रानी ढूंढा करो कहां कहां होती है। देव समाज की स्थापना कब हुई? हाँ भाई, 1887। देवनारायण अग्निहोत्री 1887 में। कौन सा समाज? देव समाज। अब देखो ये नया समाज है। अपने ब्रह्म समाज पढ़ा, हाँ भाई, प्रार्थना समाज पढ़ा, सत्य शोधक समाज पढ़ा, आर्य समाज पढ़ा। अब अपने देव समाज 1887। नंदा देवी, अभी बस जिक्र कर रहा था, नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है क्या भाई? नंदा देवी। जैन धर्म का पहला तीर्थक कौन थे भाई? ऋषभ देव। टोटल 24वें महावीर स्वामी। अब द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरुआत कब हुई? 1958 में। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान। केदारनाथ साहू का संबंध किस लोक नृत्य से भाई? छऊ। झारखंड में जो छऊ नृत्य है उसके एक प्रसिद्ध व्यक्ति है केदारनाथ साहू। जहां छऊ तीन है, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये जो छऊ नृत्य है वो कितने राज्यों में है? 3। पश्चिमी बंगाल में इसको कहते हैं पुरुलिया। कौन सा भाई? देखो पश्चिमी बंगाल में पैसे ही शुरुआत हुई है, तो पुरुलिया छऊ कहां? पश्चिम बंगाल में। झारखंड में सरायकेला। कौन सा? सरायकेला। सरायकेला कहां? झारखंड में। और ओडिशा में मयूरभंज एक जिला है ओडिशा का। कौन सा जिला? मयूरभंज। मयूरभंज, तो मयूरभंज कहां है भाई? ओडिशा में। तो 3 छऊ होते हैं अलग अलग, तीनों में होते हैं। जैसे असम में बिहू नृत्य भी कितनी बार? 3 बार। जनवरी में, फिर अप्रैल में, फिर अक्टूबर में। जनवरी वाला माघ, अप्रैल वाला रंगोली और काटी बिहू। माघ, रंगोली और काटी बिहू, 3 बिहू होते हैं। अब नीलांचल पर्वत कहां है भाई? गुवाहाटी। गुवाहाटी बोले तो असम। कौन सा पर्वत भाई? नीलांचल पर्वत। और नीला पर्वत मिजोरम में, ब्लू माउंटेन। पटकोई बूम की पहाड़ियां अरुणाचल, नीचे नागालैंड सब में होती है पटकोई बूम की पहाड़ियां। अब गांधी बिफोर इंडिया, गांधी से पहले जो इंडिया, इसके लिए रामचंद्र गुहा की किताब है, गांधी बिफोर इंडिया, रामचंद्र गुहा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद को राष्ट्रपति कार्यकाल के बारे में? अब राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन सा भाई? 56। वैसे राष्ट्रपति कार्यकाल शुरुआत कहां से होती है? आर्टिकल 52 से 61। 52 से 61। 52 से 61 ये। उपराष्ट्रपति 63 से 71।
ठीक है भाई। 66 में चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव 66 में। और यहाँ कार्यकाल कहाँ भाई, 56 में कार्यकाल। तो देखो 56 66 वहां चुनाव उपराष्ट्रपति में, और यहाँ कार्यकाल। ये 53 से 61 और वो 63 से, सॉरी ये 52 से 61 और वो 53 से 61, 53 से 71, 61 वो 71, 63 से 71, 52 से 61। यसियानो तो यहाँ तो देखो 60 से एक ज्यादा 61, वहां 71, लेकिन राष्ट्रपति बड़ा होता है क्या, तो ये 52 से वो एक कम 63 से। आगे देखो एलिफेंटाई गुफाएं कहाँ है भाई, महाराष्ट्र में। कौन से वंश, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, कूट कूट के बनाई साहब, रोग कट गुफाएं काटने से। हाँ भाई एलोरा, एलिफेंटा, और इनमें सबसे बड़ा मंदिर कौन सा भाई, सबसे कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर महाराष्ट्र। हाँ भाई बर्ना बेले कप किस खेल से संबंधित है भाई, टेबल टेनिस से। बर्ना की चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है भाई, टेबल टेनिस है। हाँ भाई राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है भाई, जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है, जयपुर में। कृषि विपणन संस्थान है जयपुर में भैया। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, और राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ये तो अंतरराष्ट्रीय है भाई, 8 मार्च को महिला। और राष्ट्रीय 13 फरवरी, राष्ट्रीय महिला सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस की पहले अध्यक्ष बनी थी। और ये है बालिका दिवस 24 जनवरी। 9 जनवरी प्रवासी, 12 जनवरी युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस। सर्बिया देश की राजधानी बेलेग्रेड। अब भाई एनएचएआई का गठन कब हुआ, 1988। गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ में बता दिया भाई, गुरु घासीदास। भारतीय संविधान के नगर पालिका वर्णन किस में है भाई, अनुच्छेद अनुसूची 12 में। टोटल अनुसूचियां है कितनी, 12वीं में है, सबसे लास्ट में क्या है भाई, नगर पालिका। अब भाई कंथुरी उत्सव कहाँ का भाई, कंथुरी तमिलनाडु। कंथुरी, कंथुरी उत्सव कहाँ है, तमिलनाडु का। निशांत बाग कहाँ है भाई, जम्मू कश्मीर में। निशांत बाग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। एलिफेंट, सॉरी कौन सा, ट्यूलिप गार्डन और निशांत बाग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ए शॉर्ट ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन भाई, अभिनव बिंद्रा। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री पुस्तक, अभिनव बिंद्रा याद है कि भाई कौन है, राइफल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अपन को मेडल ला के दिया था अभिनव बिंद्रा ने, राइफल में। दापा की प्रथा किस जनजाति के बीच प्रसिद्ध है भाई, भील। दापा की प्रथा कौन सी जनजाति के बीच में भाई, भील जनजाति के बीच में है। यस या नो। तो आज की बात यही करेंगे, अगली बात करेंगे अगले एपिसोड में, बात करेंगे समझ में आया यहाँ तक। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।